तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। ऐसे में कई लोगों को बंधक बनाया और अभी भी कई इजरायली बंधक हमास के आतंकियों की कैद में हैं। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने गाजा में ऐसा बारूद बरसाया, पूरा गाजा काला पड़ गया है, घर खंडर हो गए हैं, लोगों के सामने दाने के लाले पड़ गए हैं, बच्चे अनाथ होने लगे हैं, मासूम अपने माँ बाप के हाथ में दम तोड़ने लगे हैं। लेकिन गाजा के लोग इसके लिए इजराइल पर ही आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पहली बार गाजा के लोगों ने हमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गाजा में हमास के खिलाफ प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम हमास को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आतंकियों को संदेश, खाली करो देश। जख्म जंग, फलस्तीनी नहीं संग। गाजा का दर्द दिल, हमास है कातिल। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। गाजा के लोगों के लिए आज की तारीख में यह कहावत सटीक बैठती है। इनकी नींद खुल गई है, इन्होंने हमास से तौबा कर ली है, तभी तो ये कह रहे हैं हमास बाहर जाओ, हमास आतंकी है, हम हमास को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जंग खत्म करो, फिलिस्तीन में बच्चे जीना चाहते हैं। ये नारे गाजा में लगातार गूंज रहे हैं। गाजा में पहली बार हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमास एक आतंकी संगठन है, उसे सत्ता छोड़ने की मांग की जा रही है। ये लोग हमास और इजराइल के बीच जारी जंग से परेशान हो चुके हैं और अब इसका पुख्ता समाधान चाहते हैं। यही वजह है ये हर दिन बड़ी संख्या में सड़क पर उतर रहे हैं, हाथ में पोस्टर लेकर हमास के आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जंग के कारण गाजा में अब तक 1.75 लाख बिल्डिंग्स यानी 72% से ज्यादा इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। घर, स्कूल, अस्पताल और बाजार खंडहर बन गए हैं। लोग बेघर हो चुके हैं, इनके पास रहने की कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। इजराइल के हमलों के कारण गाजा की लगभग पूरी आबादी को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। सीज फायर के बाद वो घर लौटे, लेकिन इजराइल ने एक बार फिर हमला शुरू कर दिया। लोग अब गाजा छोड़कर जाना नहीं चाहते। इस वक्त गाजा में लोग अस्थायी तंबुओं या खंडरों में रहने के लिए मजबूर हैं। वहां बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और शौचालय तक नहीं है। इजराइल की नाकाबंदी की वजह से मानवीय सहायता गाजा नहीं पहुंच पा रही है। दुकानें बंद हो गई हैं, खाने की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। सबसे बुरा हाल महिलाओं और मासूमों का है। मरने वालों में आधे से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। बच्चे अनाथ हो रहे हैं। जंग की वजह से उनमें मानसिक समस्याएं जैसे हकलाना या बोलने में दिक्कत शुरू हो गई है। परिवार अपने बच्चों को बचा नहीं पा रहे, जिससे उनमें दुख और लाचारी बढ़ रही है। ऐसे में अब ये नहीं चाहते कि जंग और आगे बढ़े, इसलिए अब ये हमास के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये एक फिलिस्तीनियों के लिए बड़ी राहत की बात है कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू की है। बहुत पहले ही हो जाना था। और ये क्यों हुआ अभी कि युद्ध विराम के बाद कुछ फिलिस्तीनी अपने उत्तरी गाजा में लौट आए थे, लेकिन वहाँ पर जो इस्लामिक जिहाद और हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और इजराइल ने उसके बाद में दोबारा अटैक कर दिया और ये फरमान जारी कर दिया कि वहाँ से दोबारा खाली करो। तो इस बात को अब फिलिस्तीनियों ने एहसास किया कि हमको दोबारा जाना पड़ रहा है। असल में ये फिलिस्तीनियों को पहले ही कर देना चाहिए था। 2006 से जब से हमास की जीत हुई है और उसमें शासन हुआ है गाजा का, तब से उन्होंने टनल बनाई और जितना रिसोर्सेज थे, जो बाहर से पैसा आता था, सब अपने टनल और हथियारों में बर्बाद किया, जबकि फिलिस्तीनियों का उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन गुमराह किया फिलिस्तीनियों को, और कुछ फिलिस्तीनियों ने उनको पहले शुरू में सपोर्ट किया, जिसमें करीब 70% लोग थे, लेकिन अभी उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। हमास के लोगों की ये गूंज आतंकियों के कान तक भी पहुंच रही है, जिससे ये तिलमिला रहे हैं। यही वजह है हमास के हथियारबंद आतंकी प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं, उन्हें अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा। ऐसे में सवाल है, हमास अब क्या करेगा? क्वेड ऑफ टेरर का मतलब जैसे क्वेड ऑफ नेशंस है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का चाइना के खिलाफ, ऐसे ही हमास के खिलाफ अब एक क्वेड ऑफ टेरर बन गया है। सबसे पहला तो उसमें है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इजराइल और तीसरा है वेस्ट बैंक में हमास के प्रति जो पॉपुलरिटी थी, उसका पॉपुलरिटी का लगातार गिरना
और चौथा है जो पैलेस्टीनियंस हैं उनका खुद हमास के खिलाफ खड़े हो जाना। लिहाजा अब हमास ये कहेगा, और जो उसने पहले भी इंडिकेशन दिए थे कि मैं पॉलिटिकल पावर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। किसको? एक पैलेस्टीनियन यूनिटी गवर्नमेंट को। दूसरा, मैं आर्म्स तब तक नहीं डालूंगा जब तक पैलेस्टीनियन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं डिक्लेयर करती। लेकिन हमास की इन बातों को भी माना जाएगा ऐसा नहीं लगता। मैं समझता हूँ ये हमास का डाउनफॉल प्रारंभ हो चुका है। फलस्तीनी नागरिकों के विरोध की वजह क्या है? विरोध का हमास पर क्या असर पड़ेगा? क्या गाजा में सकारात्मक बदलाव आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।